माय तो क्या हाल है दल्लो के। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के एपिसोड 5 के बारे में। दोस्तों तो ये एपिसोड सिर्फ एक फाइट नहीं था, ये गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का वो मोमेंट था जहां पॉलिटिक्स और तलवारबाजी के बीच एक सच्चा नाइट पैदा होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कैसे डंक ने अपनी जान बचाने के लिए ट्राइबल बाय कॉम्बैट मांगा था, लेकिन इस एपिसोड में एरियन टाइगेरियन ने एक ऐसा गेम खेला जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1 वर्सेस 1 की जगह उसने मांगा ट्रायल ऑफ 7। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरे ट्रायल ऑफ 7 को, समझेंगे बेलर टाइगेरियन की सेक्रीफाइस का असली मतलब और देखेंगे कि कैसे ये एपिसोड बुक से अलग था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है डंक की सबसे बड़ी मुश्किल से। उसे अपने लिए 6 और कंपेनियंस ढूंढने थे। सोचिए, एक हेड्ज नाइट जिसके पास ना कोई बड़ा नाम है ना पैसा, वो किंग्स गार्ड और टाइगेरियन प्रिंस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को कहां से मनाएगा। यहाँ हमें सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब स्टेफन फॉसवे, जो डंक का दोस्त बन रहा था, उसे धोखा दे देता है। ये सीन दिखाता है कि वेस्टर्स में वादा और फायदे में से लोग हमेशा फायदा चुनते हैं। स्टेफन ने एरन का साइड लिया ताकि उसे लीडरशिप मिल सके, लेकिन कहते हैं ना, जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो पराये काम आते हैं। रेमुन फॉसवे, जो स्टेफन का कजन था, उसने डंक का साथ नहीं छोड़ा और हमारा छोटा हीरो एग पूरे कैंप में घूम घूम कर लोगों को डंक के लिए लड़ने के लिए मना रहा था। लियोनल बेरथोन द लाफिंग स्टॉर्म का एंट्री कमाल का था। वो इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि उसे डंक पसंद था, वो इसलिए लड़ा क्योंकि उसे लड़ने का शौक था। लेकिन टीम अभी भी अधूरी थी। 6 लोग हो गए थे, पर 7वां कौन होगा? और तब एंट्री होती है उस शख्स की जो इस कहानी का असली हीरो है, प्रिंस बेलर टाइगेरियन। मैदान सज चुका था। एक तरफ एरियन टाइगेरियन, मेगा टाइगेरियन और किंग्स गार्ड के डेडली नाइट्स, दूसरी तरफ डंक बेलर और उनकी मिक्स टीम। यहाँ एक हिडन डिटेल्स नोटिस करने वाली, डंक का डर। वो कोई सुपर सोल्जर नहीं है, वो बस एक आम लड़का है जो डर रहा है, उल्टी कर रहा है। ये चीज उसे रिलेटेबल बनाती है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, केओस मच जाता है। ये फाइट सिनेरोग्राफी गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ द बास्टर्ड जैसी क्लीन नहीं थी। ये हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसी रॉ और गंदी थी। सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट था डंक और एरियन का फेस ऑफ। एरियन के पास स्किल थी, स्पीड थी और एक डेडली भाला था। उसने डंक को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब डंक गिरता है तो हमें लगता है कि बस कहानी खत्म, लेकिन यही वो मोमेंट है जो एक हेड्ज नाइट को ट्रू नाइट बनाता है। डंक अपनी स्किल से नहीं, अपनी विल पावर से जीता। उसने एरियन को पकड़ के धो दिया। वो देखकर दिल खुश हो गया। उसने एरियन को मारा नहीं, बल्कि उसे सरेंडर करने पे मजबूर किया। ये दिखाता है कि डंक अंदर से कितना नोबल है। डंक जीत गया, एरोप हट गए, हम सब खुश थे। डंक जिंदा बच गया था, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में हैप्पी एंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब बेलर टाइगेरियन डंक के पास आता है, सब नॉर्मल लगता है। वो डंक की तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हेलमेट उतारता है, वो सीन, वो साइलेंस, सब कुछ बदल जाता है। मेकर की मेष ने बेलर के सर पे जो चोट पहुंचाई थी, हेलमेट ने उसे छुपा रखा था। हेलमेट उतरते ही उसका सर खुल जाता है और बेलर वहीं ढेर हो जाता है। सोचिए डंक पर क्या बीत रही होगी। जिस आदमी ने उसकी जान बचाने के लिए अपने ही भाई और भतीजे से लड़ाई की, वो अब मर चुका था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको भी बेलर की मौत पे रोना आया? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।